तो किसी मित्र ने एक कमेंट में पूछा कि स्वयं को जानने की इच्छा, तो वो भी तो इच्छा है, डिज़ायर है। तो क्या वो अच्छी डिज़ायर है? बहुत स्पष्ट तो नहीं बोले, लेकिन मेरे ख़्याल से वो कहना यही चाहते थे कि हम बहुत बार बोल चुके हैं कि भई ये जो इच्छा है, तृष्णा है, ये दुःख का कारण है। तो जो स्वयं को जानने की इच्छा है, क्या वो भी इसी कैटेगरी की चीज़ है? तो इस पे थोड़ी-सी बात करनी पड़ेगी। तो भई एक तो हमारी शारीरिक आवश्यकताएँ हैं, बहुत ज़रूरी, और उसमें अगर कमी होगी, तो बार-बार मन उधर जाएगा ही। अब ये हवा है, पानी है, ज़रा साफ़ ये चाहिए, नींद है, उसका इंतज़ाम ऐसी जगह अगर आपका घर है जहाँ बहुत कोलाहल है रात भर, तो वो भी एक परेशानी है। तो मन करेगा कि यार थोड़ा शांति हो, थोड़ा सो सकें। फिर रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जब तक ये ठीक-ठाक नहीं हैं, तो उधर मन तो जाएगा बार-बार। अ, और फिर इच्छाएँ भी आएँगी। अब मान लीजिए कि आप गाँव से आए, कोई जॉब मिली शहर में, और अब बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप किसी अच्छी जगह फ्लैट ले सकें, क्योंकि बहुत महँगे हैं। अब ये स्लम्स में आप रहना नहीं चाहते, वहाँ बहुत ही गंदगी है। तो ये चिंता है। आप लेटे हुए हैं, करवटें बदल रहे हैं, और ये चिंता है कि क्या होगा? तो अब यहाँ फ़र्क केवल इतना है, अगर तो आपको किसी शक्ति पे विश्वास है, गरीब से गरीब आदमी भी ऐसा हो सकता है कि उसका विश्वास है किसी बड़ी शक्ति पे, या देखा जाएगा, अभी तो मैं सो जाता हूँ, तो कल देखेंगे कि क्या होगा। और फिर जो भी होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, जिसका विश्वास है। तो एक तो विश्वास कितना गहरा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अ, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, 2 लोगों के पास बराबर नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन एक ज़रा ठीक-ठाक है, अ, थोड़ा खुश है, दूसरा बहुत दुखी है। तो ये जो अंतर है, बहुत बड़ा, तो ये अंतर उसी चीज़ से आता है। अगर आपका विश्वास है, तो डिज़ायर्स, ये जो बार-बार मन भागता है और चीज़ों की तरफ, ज़रा कम हो जाएगा। चाहे अभाव भी है, चाहे अभाव भी है। लेकिन जब तक अभाव है, ये नेचुरल है, उधर मन जाएगा, और उनकी पूर्ति तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, मतलब हम सब लोग जिसमें शामिल हैं, कि ये तो है हमारे पास, ये हमारे पास है, बेसिक नेसेसिटीज़ ठीक-ठाक हैं, और अतिरिक्त जैसा न भी हो, बैंक में पैसा न भी हो, लेकिन काम चल रहा है, परिवार का भी काम चल रहा है, इसीलिए हम ये आध्यात्म की बातें कर रहे हैं। तो अब जब सब ठीक-ठाक चल रहा है, अब भी बाहर की ही तरफ मन अगर बहुत दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इच्छाएँ हैं, अब भी, तो वो इच्छा, उन इच्छाओं पे थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि ये क्यों है? तो बाहर की जगत से जब हमें कुछ साइकोलॉजिकल भी चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लम है। एक तो फिज़िकल चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे? लोगों की नज़र में मैं थोड़ा ठीक-ठाक रहूँ। अब वहाँ पे वो ट्रैप है। वहाँ आपकी एनर्जी फिर खत्म होती रहेगी, और बाहर ही बाहर, मन बाहर ही बाहर जाएगा। अब उदाहरण के लिए कि आपकी जॉब ठीक-ठाक है, आप कार से जाते हो, ऑफ़िस में जितने लोग आते हैं उनके पास भी कार हैं, लेकिन उनके पास नए-नए मॉडल हैं।
आपके पास बहुत पुरानी गाड़ी है, कई साल हो गए और आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो बोलते भी यार कभी ये बाबा आदम के ज़माने का मॉडल लेके घूम रहा है, छोड़ उसको, कोई अच्छी गाड़ी ले। और आपकी परिस्थिति ऐसी है घर की कि सैलरी तो ठीक-ठाक है लेकिन नई कार लेना आपके लिए ज़रा मुश्किल है। या या मुश्किल नहीं है लेकिन अभी तक आप सोच रहे थे कि क्या ज़रूरत है? अब अगर आपके मन में ये बात आने लग गई कि यार सब हँस रहे हैं मेरे पे, बच्चे भी बोल रहे हैं कि पापा ये किस ज़माने की गाड़ी है, छोड़ो इसको नई लो, ऑफ़िस वाले भी बोल रहे हैं और आपको अब ये चिंता सताने लगी। अब आपकी जो इच्छा है, वो ये है कि कैसे करके मैं गाड़ी लूँ। यहाँ गड़बड़ है। भई जब आपका काम ठीक-ठाक चल रहा है, तो आपको दूसरा मॉडल क्यों चाहिए? दुनिया को खुश करने के लिए। तो जब हम दूसरे लोगों को पावर दे देते हैं कि भई मेरी ज़िंदगी का इवैल्यूएशन आप लोग करोगे। आप बोलोगे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तब तो हूँ और आप बोलोगे कि नहीं हूँ, तो तब नहीं हूँ। यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो अपनी पावर जब आप दूसरों को दे देते हो, तो वहाँ से तकलीफ़ शुरू होती है, वहाँ से फिर ये डिज़ायर्स बढ़नी शुरू होती हैं। डिज़ायर्स तरह-तरह की ताकि उनकी मदद से आपकी कीमत बढ़ सके बाहरी जगत में। अब वो डिज़ायर फिर कहीं तक भी जा सकती है, सत्ता की डिज़ायर, वाह-वाह की डिज़ायर, आप कलाकार हैं तो मैं और बड़ा कलाकार बनूँ और ज़्यादा तालियाँ बजें इत्यादि। तो आपकी जो आध्यात्म की यात्रा है उसके लिए तो एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग तो बाहर ही बाहर तरफ है। इस प्रकार की डिज़ायर्स की मैं बात कर रहा था कि ये जो तृष्णा है तो इसी में लिप्त रहेगा इंसान। अब जो आप बोल रहे हो स्वयं को जानने की, तो ये अलग प्रकार की चीज़ है। अब इसका भी डिज़ायर आप बोलना चाहते हो तो बोल लो, लेकिन ये अलग प्रकार की चीज़ है। इससे दुनिया की नज़र में आपकी कीमत बढ़ेगी, ये बात इससे लिंक्ड नहीं है। जब दुनिया को आपने एक तरफ रख दिया, दुनिया क्या सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, ये आपने एक तरफ रख दिया और अब आपकी जिज्ञासा ये है कि भई मैं क्यों आया इस जगत में? मैं कौन हूँ? क्या परमात्मा होता है? क्या ब्रह्म होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये जब जिज्ञासा आनी शुरू हुई, तो इसमें संसार नहीं है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम प्रॉब्लम उस प्रकार की डिज़ायर को कह रहे हैं, जिसमें कि दुनिया की कोई वैल्यू है, जिसमें कि आपका नाता जगत से है। आपका रिलेशनशिप जब बार-बार जगत से जगत की ओर जाता है कि लोगों की नज़र में, परिवार की नज़र में इत्यादि, तो वो प्रॉब्लम है। तब तक आध्यात्मिक यात्रा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। कबीर साहब कहते हैं ना, जब तक नाता जगत से, जब तक नाता जगत से, तब तक भक्ति न होए। तो जगत से नाता, यही उनका मतलब है। अगर आपकी शक्ति जगत से आती है, आपका शक्ति का स्रोत आप बाहर देख रहे हो क्योंकि मेरा नाम है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, वो है, तब तक भक्ति न होई, तब तक अध्यात्म की आपकी यात्रा गहरी नहीं हो सकती। जब बाहर ठीक-ठाक चल रही है आपकी ज़िंदगी और बस उधर अब आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक-ठाक चल रहा है। अब जितनी शक्ति आपके पास है, वो सब आप इस ओर लगा रहे हो, स्वयं को जानने की ओर। तो तब आपका मन बार-बार उसी तरफ जाएगा, अध्यात्म की तरफ। आप स्वाध्याय करोगे, आप पढ़ोगे तो इसीलिए पढ़ोगे कि यार ये क्या चीज़ है? और
आप मेडिटेशन ट्राई करोगे चाहे किसी भी रूप में किसी भी रूप में आप किसी शक्ति को मान के जो भक्ति मार्ग है या नाम जपना या कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे, कि ये मन अंदर की ओर मुड़े और मन बहुत ज़्यादा सोचे नहीं। ये जो हम जितने जतन करते हैं ना अ, मन को शांत रखने की और मन को अंदर की ओर मोड़ने की, तो ये तब शुरुआत होगी। तो जब मैं बोलता हूँ कि भई डिज़ायर तो मेरा मतलब वो है, जब तक संसार की वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में कि भई मेरी वैल्यू तब है जब लोग बोलें, वो वाली वो वाली डिज़ायर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बाधा है अध्यात्म में।